में हम वॉशिंगटन के पाइन ग्रोव जंगल का सीन देखते हैं, जहां रेड क्राउन वुडपेकर मजे से रहा करता था। नेट अपने भाई ओटिस के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया था। वहां शिकार करना मना था, पर नेट ने उस बोर्ड को हटा दिया। तभी रेड क्राउन वुडपेकर वहां गया। नेट और ओटिस ने आज से पहले ऐसे वुडपेकर को नहीं देखा था, इसीलिए वो अपने डार्ट गन से उस पर हमला करने लगे। मगर वुडपेकर बहुत ही आसानी से उनके हमलों से बच गया और उनके मजे लेने लगा। तेजी से इधर उधर उड़ने लगता है और एकदम दोनों भाइयों के बीच आ गया। दोनों उस पर डार्ट शूट करने की कोशिश करते हैं, पर वुडपेकर साइड में हट गया और डार्ट दोनों भाइयों के शरीर में घुस गए, जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरे। फिर हम रियल एस्टेट लॉयर लांस को देखते हैं। उसने एक बड़ा केस जीतकर अपनी कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा करवा दिया, जिसकी खुशी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा था। लेकिन उसकी बॉस ने वहाँ आकर पार्टी बंद कर दी। वो सब लोगों को बाहर भेजकर लांस को वीडियो दिखाती है, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था। वो कहता है कि आखिर हमें जानवरों के लिए हड़ताल करने की क्या जरूरत है। जानवर कोई टैक्स नहीं भरते और न ही देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बड़ी ऑयल कंपनीज ही लोगों को रोजगार देती है, इसीलिए हमें जानवरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बॉस कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने हमें ये केस जिताया, पर तुम्हारे इस बयान की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और सब हमारे खिलाफ हो गए। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकती। लांस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर बॉस ने उसकी बात सुने बिना उसे काम से निकाल दिया। लांस अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा को इस बारे में बताती है। वनेसा कहती है कि हम उनके खिलाफ केस कर देंगे और सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती करेंगे, जिससे उनका और ज्यादा नुकसान होगा। लांस कहता है कि हमें देश के सबसे बड़े लॉ फर्म के खिलाफ ये सब चीजें नहीं कर सकते, बल्कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मेरे दादाजी ने कनाडा के बॉर्डर पर मेरे लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ एक घर बनाकर उसे बेच दें। फिर उन पैसों से मैं अपना खुद का एक लॉ फर्म बनाऊंगा और हमारे पास बहुत पैसे होंगे। दोनों घर बनाने के लिए कनाडा के जंगलों में जाने लगते हैं। तभी लांस की एक्स वाइफ लिंडा और उसका बेटा टॉमी वहाँ गए। लिंडा लांस से कहती है कि मेरे डैड बीमार है और मैं उन्हें लेकर सिटी से बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों तक टॉमी का ध्यान रखना होगा। वनेसा टॉमी को पसंद नहीं करती थी। वो लांस को टॉमी को साथ न रखने का इशारा करती है। लिंडा कहती है कि तुम कभी टॉमी से मिलने के लिए नहीं आते, यही वक्त है तुम उसके साथ वक्त गुजार कर अपने डेड होने की जिम्मेदारियां निभाओ। वो वहाँ से चली गई। लांस के पास कोई रास्ता नहीं था। वो टॉमी को अपने साथ ले आया। वो तीनों अपनी ट्रेवलिंग बस की मदद से पाइन ग्रोव जंगल में आ गए। उस जगह की खूबसूरती को देखकर लांस घर बनाने की प्लानिंग करने लगा। वुडपेकर को भी उनके बारे में पता चल गया। उसे लगता है कि वो कैंपिंग करने के लिए वहाँ आए हैं, जिससे वो काफी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे अलग अलग तरह का खाना मिलेगा। नेट और ओटिस अपने ठिकाने पर आ गए। उन्हें इंटरनेट पर रेड क्राउन वुडपेकर की जानकारी मिलती है कि ये वुडपेकर काफी रेयर है, जो 100 सालों पहले ही विलुप्त हो चुका था और आखिर वुडपेकर को ब्लैक मार्केट में $500 में बेचा गया था। नेट और ओटिस इससे बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनका मानना था कि रेड क्राउन वुडपेकर का शिकार करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाएंगे। पाइन ग्रो की फॉरेस्ट गार्ड समंथा नेट के फाड़ी हुई चेतावनी को दोबारा लगा देती है। पास में उसे पक्षियों के पंख, एक डार्ट और चॉकलेट का रेपर मिलता है। यह वही चॉकलेट थी जो ओटिस वुडपेकर पर हमला करने से पहले खा रहा था। समंथा लांस से मिलने के लिए उसके पास चली गई। वो बताती है कि आपके दादाजी हर गर्मियों में यहाँ आया करते थे और इसी नदी में उन्होंने मुझे फिशिंग सिखाई थी। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस इलाके में कुछ शिकारी घूम रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। लांस उसे अपने नए घर का मॉडल दिखाता है। समंथा कहती है कि आपकी फैमिली को देखकर मुझे लग रहा है कि ये घर काफी बड़ा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जितनी कम हो सके उतने कम पेड़ काटना, ताकि आसपास के जानवरों को परेशानी ना हो। लांस कहता है कि ये मेरी जगह है और मैं अपने हिसाब से ही घर बनाऊंगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं बेवजह पेड़ नहीं काटने वाला। समंथा वहाँ से चली गई। टॉमी भी जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। एक जगह बैठकर टेबल पर ड्रम बजाने लगा। तभी वुडपेकर भी वहाँ आकर डस्टबिन पर ड्रम बजाने लगता है। टॉमी ने उसे पीनट बटर कुकीज खिलाए, जिससे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई, क्योंकि उसे पीनट कुकीज काफी पसंद है। टॉमी वुडपेकर को वुडी नाम देता है। कुकीज खत्म होने के बाद वुडी वहाँ से चला गया। टॉमी लांस और वनेसा के साथ बैठकर खाना खाने लगा। वुडी वहाँ भी खाना खाने आ गया और मुफ्त की दावत लेने लगा। वनेसा बहुत ही ज्यादा डर गई। लांस ने उसे भगाने
के चक्कर में सारा खाना बर्बाद कर दिया और उसने गलती से वनेसा पर हमला कर उसे गिरा दिया। वुडी वहाँ से चला गया और वनेसा भी लांस से नाराज होकर चली जाती है। रात में वुडी पेड़ों पर अपनी चोंच मार रहा था, जिस वजह से लांस को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर जाकर उस पर जूते से हमला करता है, मगर वुडी ने जूता पकड़कर उसके ही मुंह पर दे मारा। लांस को काफी गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन वो अपने घर का काम शुरू करवा देता है, मगर जैसे ही वुडी को पता चला कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पेड़ काट रहे हैं, उसने तुरंत उन पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि वो वनेसा के सिर पर पोटी भी कर देता है। टॉमी घूमते हुए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप में चला गया और एक गिटार बजाने लगता है। उसे वो गिटार काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जिल होता है। वो कहती है कि क्या तुम इसे खरीदने वाले हो, पर टॉमी के पास पैसे नहीं होते। तो वो बताती है कि मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुम इसे ले सकते हो। मेरे दोस्त लायल और मेरा एक बैंड है, हमें एक गिटार बजाने वाले की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ फेस्टिवल शो में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए ये गिटार दे दूंगी। टॉमी तुरंत हाँ कर देता है। वो गिटार लेकर जाने लगा, पर दो लड़के उसे रोककर परेशान करने लगे और उन्होंने टॉमी को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। तभी वुडी वहाँ आकर उन दोनों बच्चों के कपड़े फाड़ देता है। दोनों बच्चे डरकर वहाँ से भाग गए। टॉमी वुडी को मदद के लिए शुक्रिया कहता है और अपने डैड के पास जाकर बताता है कि वो दो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, पर वुडी ने उन्हें सबक सिखाकर भगा दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घर की नींव में सीमेंट डाल रहे थे, पर वुडी ने उन पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए लांस और वनेसा कार के अंदर जाकर बैठ गए, मगर वुडी सीमेंट के पाइप को सनरूफ पर रख देता है, जिसकी वजह से पूरी कार में सीमेंट भर गया। लांस वुडी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो समंथा के पास जाकर उसे मदद मांगता है। समंथा बताती है कि रेड क्राउन वुडपेकर 100 सालों पहले विलुप्त हो चुका है। यहाँ के लोगों का मानना था कि वो तबाही के देवता मारकोंडा का अवतार था। कोई उसका सामना नहीं कर पाया, इसीलिए सब लोग जंगल को छोड़कर चले गए। पर लांस भागने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो उसका शिकार करने की सोच रहा था। समंथा कहती है कि इस जंगल में जानवरों को मारना मना है। अगर आपने कानून तोड़ने की कोशिश की तो आपको $10,000 जुर्माना देने के साथ साथ 2 साल की सजा भी हो सकती है। लांस निराश होकर वहाँ से चला गया। टॉमी अपने बैंड के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था। वुडी भी वहाँ आकर ड्रम बजाने लगा। अगले दिन लांस के घर का काम शुरू हो गया, पर वुडी हर बार उनका काम बिगाड़ देता। कभी वो घर के पास मधुमक्खी का छत्ता ले आता, तो कभी पूरे वुडन बोर्ड्स में छेद करके उन्हें बर्बाद कर देता। इन सब चीजों से परेशान होकर वनेसा जंगल छोड़कर 5 स्टार होटल में रहने के लिए चली गई। लांस इससे काफी दुखी था। टॉमी उसे कहता है कि आप वनेसा को बहुत पसंद करते थे, पर वो आपको छोड़कर चली गई। मुझे इससे काफी बुरा लग रहा है। लांस कहता है कि जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती और हमारे सारे सपने सच नहीं हो सकते, पर मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो नेट और ओटिस ब्रदर्स के पास जाकर उन्हें वुडी को पकड़कर कहीं दूर छोड़ने के लिए कहता है। नेट और ओटिस शुरुआत से ही वुडी को पकड़ना चाहते थे और अब वो लांस की मदद से उसका ठिकाना जान गए थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत इस काम के लिए हाँ कर दी। टॉमी जिल और कायल के साथ स्विमिंग करने के लिए जा रहा था, पर वो गलती से नेट और ओटिस के अड्डे पर पहुंच गए। वहाँ उन्हें शिकार के बहुत सारे सामान और एक आउल मिला, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि ये शिकारियों का ठिकाना है। लेकिन तभी नेट और ओटिस वहाँ गए। वो उन्हें धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन वो लांस के पास चले गए। वो वुडी को पकड़ने के लिए अपनी सारी तैयारियां कर लेते हैं। नेट लांस को बताता है कि हम उस वुडपेकर को इस पिंजरे में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो यहाँ से बच गया तो उस पर ट्रेकिंग डार्ट से हमला करेंगे, और अगर वो उनसे भी बच निकला तो उसे इलेक्ट्रिक नेट में फंसा लेंगे। वो पिंजरे के नीचे एक फीमेल वुडपेकर और एक पीनट बटर का बॉक्स रख देते हैं। वुडी स्टेचू के पास आकर उसे बात करने लगा। नेट उसे पिंजरे में फंसाने की कोशिश करता है, मगर वुडी को पहले से उसके बारे में पता था और वो आसानी से बच गया। ओटिस ट्रेकिंग डार्ट्स की मदद से उस पर हमला करता है। उनसे बचने के लिए वुडी इधर उधर उड़ने लगा। वो घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाता है जिससे डार्ट्स नेट और ओटिस के शरीर में घुस गई और दोनों बेहोश हो गए। वुडी लांस को भी इलेक्ट्रिक नेट में फंसा देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई। वुडी पीनट बटर लेकर वहाँ से चला गया। कुछ वक्त बाद लांस सामान लेने के लिए टाउन चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात समंथा से हुई। वो उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वुडपेकर की वजह से मेरा रिश्ता बिगड़ जाएगा। समंथा कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो एक बार उस वुडपेकर को शांति से समझाने की कोशिश करो और उसके साथ दोस्ती कर लो, शायद वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। लांस वुडी के पास आकर उसे कुकीज दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम शांति से मुझे अपना घर बनाने दोगे तो मैं
मैं तुम्हें रोज एक कुकीज का पैकेट दूंगा। वुडी लांस के साथ सुलह नहीं करना चाहता था, पर उसे कुकीज इतने ज्यादा पसंद है कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उससे सौदा कर लिया। सारे वर्कर काम कर रहे थे और अचानक वुडी वहाँ गया, जिससे सब बहुत ही ज्यादा डर गए। पर लांस उन्हें शांत करके वुडी को कुकीज का पैकेट दे देता है। वुडी अपना हफ्ता पाकर खुश हुआ। वो उनके काम में थोड़ी मदद करके वहाँ से चला गया। रात में लांस टॉमी को खाना बनाकर देता है। टॉमी खुशी से उसे डेट कहता है, जिससे लांस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी लांस को डेट कहकर नहीं बुलाया था। वुडी भी वहाँ गया तो लांस उसे भी कुकी दे देता है। उसे लिंडा का फोन आया। वो कहती है कि मैंने अपनी बहन से टॉमी के बारे में बात की और वो उसका ख्याल रखने के लिए मान गई। तुम टॉमी को मेरी बहन के पास छोड़कर आ सकते हो। लांस को टॉमी के साथ अच्छा लग रहा था। वो लिंडा से कहता है कि हम दोनों साथ में काफी खुश हैं और मैं टॉमी को खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम्हारे वापस आने तक वो मेरे साथ रहेगा। लिंडा इससे काफी हैरान हुई, पर वो खुश भी थी क्योंकि लांस अब अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा था। अगली रात सब फेस्टिवल देखने के लिए टाउन में चले गए। टॉमी और उसके दोस्तों को सबके सामने परफॉर्म करना था, पर उसके दोस्त कायल ने हॉट डॉग खाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लिया था और बहुत सारे हॉट डॉग खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया और वो परफॉर्म नहीं कर सकता था। टॉमी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जिल के साथ बिना ड्रमर के परफॉर्म करने लगे। वुडी भी वहाँ मौजूद था। ड्रमर की कमी को देखते हुए उसने खाली कैंस और पेंसिल्स की मदद से ड्रम बना लिए और उन्हें बजाने लगा, जिससे टॉमी और जिल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जाती है। सुरों के साथ संगीत मिल चुका था और सब लोग खुश हो गए। लांस भी टॉमी की तारीफ करता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगा। वुडी भी वहाँ जाता है। उसे देखकर समंथा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। टॉमी बताता है कि वुडी ने हमारे बैंड में ड्रमर बनकर हमारी मदद की। इससे खुश होकर लांस वुडी की तारीफ करने लगा। वुडी का आज से पहले एक भी दोस्त नहीं था। लांस और टॉमी को अपने इतने करीब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो चाहता था कि वो दोनों हमेशा उसके साथ रहे, इसीलिए वो लांस के नए घर में जाकर एक वुडन बोर्ड पर लांस और टॉमी के साथ अपनी एक वुडन पेंटिंग बना देता है, मगर गलती से एक इलेक्ट्रिक वायर भी कट हो गया। लकड़ी का घर होने से आग फैलने लगी। वुडी ने आग बुझाने की कोशिश की, पर आग फैलती रही। वुडी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इसीलिए वो चुपचाप अपने घर में जाकर छिप गया। सुबह तक पूरा घर जलकर बर्बाद हो चुका था। लांस को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। फायर फाइटर उसे बताता है कि यहाँ कोई पक्षी दीवार को खोद रहा था और उसने गलती से वायर को काट दिया, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई। ये सुनकर लांस का सीधा शक वुडी पर जाता है। वो उसे बात करने के लिए उसे घोंसले से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर लांस को देखकर वुडी छिप गया। टॉमी लांस को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर इंसानों को जानवरों की भाषा समझ नहीं आती, और उसने तुरंत नेट और ओटिस को वहाँ बुला लेता है। वुडी को अपनी गलती का काफी पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि मुझे उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे बिना कुकीज लिए घर बनाने में उनकी मदद करनी होगी। तभी लांस ने बुलडोजर की मदद से वुडी के घर को भी गिरवा दिया। वुडी परेशान था। नेट ने फायदा उठाते हुए उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट करके बेहोश कर दिया। वो उसे एक पिंजरे में बंद करके वहाँ से ले जाने लगे। टॉमी लांस को बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले इन दोनों के घर में गया था। वहाँ में पक्षियों को पकड़ने की चीजें मिली थी। ये कोई फॉरेस्ट हेल्पर नहीं बल्कि शिकारी है। ये वुडी को मार देंगे। लांस नेट से पूछता है कि तुम इस वुडपेकर को मारने वाले हो या इसे छोड़ दोगे। नेट झूठ बोलता है कि जानवरों को मारना हमारे असूलों के खिलाफ है। हम इसे जंगल में दूर छोड़ देंगे ताकि यह आपको परेशान न कर सके। लांस को उन पर भरोसा हो गया और वो दोनों वुडी को लेकर वहाँ से चले गए। इस बात को लेकर टॉमी लांस से नाराज हो गया। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि जब भी कोई आपको परेशान करता है, आप तुरंत उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं, जैसा आपने मेरे और मोम के साथ किया। लांस कहता है कि आखिर तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लिंडा और तुमसे कोई परेशानी नहीं। पर टॉमी ने उसकी एक ना सुनी और वो वहाँ से चला गया। वो जिल और कायल के पास जाकर उन्हें वुडी के खतरे में होने की बात बताता है। तीनों वुडी को बचाने के लिए नेट के ठिकाने पर चले गए। लांस को घर के मलबे में वो बोर्ड मिलता है जिस पर वुडी ने वुडन पेंटिंग बनाई थी।
उस पेंटिंग को देखकर लांस को समझ में आ गया कि वुडी घर जलाना नहीं चाहता था, ये सब एक गलती की वजह से हुआ। वो समंथा के पास जाकर उसे बताता है कि मुझे लगा कि वुडी ने मेरा घर जला दिया, इसीलिए मैंने नेट और ओटिस की मदद से वुडी को कैद करवा दिया। इस बात से नाराज होकर टॉमी कहीं गायब हो गया, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? समंथा कहती है कि ऐसा हो सकता है कि टॉमी वुडी को बचाने के लिए गया हो। मैं जानती हूँ कि नेट और ओटिस कहाँ रहते हैं। वो लाश को लेकर उनके ठिकाने की तरफ चली गई। कायल टॉमी से कहता है कि हम उन दोनों का सामना नहीं कर सकते, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना होगा। टॉमी कहता है कि पुलिस हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगी और अगर हम फॉरेस्ट गार्ड को बुलाने के लिए गए तो इतनी देर में वुडी को मार देंगे, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। तभी नेट और ओटिस ने वहाँ आकर उन तीनों को पकड़ लिया। वो उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं। नेट कंप्यूटर की मदद से ब्लैक मार्केट में वुडी को नीलाम कर रहा था। एक शेख $9 लाख की बोली लगाकर नीलामी जीत गया, जिससे नेट और ओटिस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ओटिस गाड़ी में अपना सामान रखने लगा ताकि वो वुडी को लेकर वहाँ से निकल सके। टॉमी नेट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने वुडी को भेज दिया, पर मेरे डैड तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे देंगे और हम पुलिस को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, तुम बस वुडी को छोड़ दो। कायल टॉमी से कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि घर बनाने की वजह से तुम्हारे डैड कंगाल हो गए, तो आखिर वो इन लोगों को पैसे कैसे देंगे? नेट समझ गया था कि टॉमी झूठ बोल रहा है। वो एक डार्ट में जहर डालकर वुडी को शूट करने लगा, लेकिन तभी लांस और समंथा उसके घर के बाहर आ गए। ओटिस गाड़ी का हॉर्न बजाकर नेट को बाहर बुला लेता है ताकि समंथा को वुडी के बारे में पता न चले। लांस नेट से कहता है कि मुझे वुडी वापस चाहिए क्योंकि मेरा बेटा उसे लेकर परेशान है। नेट कहता है कि बच्चे अक्सर जानवरों से दिल लगा बैठते हैं, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हमने उस वुडपेकर को कनाडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया, अब वो हमारी पहुंच से बाहर है। समंथा की नजर एक चॉकलेट रैपर पर पड़ी और वो लांस को लेकर वहाँ से दूर चली आई। वो बताती है कि पिछले एक साल से ये रैपर उन इलाकों में मिला है जहाँ शिकार हुए हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वुडी अभी भी इनके पास है। लांस उसके साथ नेट के ठिकाने पर चला गया। टॉमी को पिंजरे में देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो नेट पर हमला करने के लिए जाने लगा, पर नेट उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ओटिस ने समंथा पर गन पॉइंट कर दी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो उन दोनों को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं। नेट दोबारा से वुडी को शूट करने लगा, लेकिन लांस अपना पिंजरा वुडी के पिंजरे के ऊपर गिराकर उसे आजाद कर देता है। वुडी ने नेट और ओटिस पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा दिया। वो टॉमी को पिंजरे की चाबी दे देता है। उसी वक्त पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। नेट और ओटिस वहाँ से भागने लगे। वुडी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, जिस वजह से वुडी की चोंच दरवाजे में फंस गई। ओटिस गाड़ी की चाबी अंदर भूल गया था और पुलिस उनके करीब आने वाली थी, इसलिए वो एटीवी बाइक लेकर जंगल के बीच में से जाने लगे। वुडी अपनी चोंच निकालकर तेजी से उनका पीछा करने लगा। आगे रास्ता बंद था, इसीलिए नेट और ओटिस बाइक छोड़कर भागने लगे। वो एक दरवाजा तोड़कर कनाडा के बॉर्डर के पास पहुंच गए। उन्हें बस एक ब्रिज पार करना था, मगर वुडी उनके सामने आ गया। ओटिस बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर नेट अपना चाकू निकाल लेता है, जिसे देखकर वुडी वहाँ से भाग गया। नेट को लगता है कि वो खतरे से बाहर है, पर तभी वुडी ने ब्रिज को काट दिया, जिस वजह से नेट और ओटिस नदी में गिर गए। बहुत दूर जाकर वो नदी से बाहर निकलते हैं, मगर समंथा पहले से पुलिस के साथ वहाँ मौजूद थी। नेट और ओटिस वुडी को देखकर डर गए। वो कहते हैं कि हमें जल्दी से पकड़ लो, हमें इस पागल वुडपेकर के पास नहीं रुकना, वरना ये हमें मार डालेगा। पुलिस उन्हें पकड़कर वहाँ से ले गई। लांस टॉमी और समंथा को नए घर का मॉडल दिखाता है, जो पहले से काफी छोटा था, ताकि ज्यादा पेड़ ना काटना पड़े। लांस ने वुडी का घर बर्बाद कर दिया था, इसीलिए वुडी को एक नया बर्ड हाउस बनाकर देता है। वुडी से बहुत ही ज्यादा खुश था। रात में लांस और टॉमी शांति से सो गए। वुडी अपने बर्ड हाउस को काटकर उस पर होम स्वीट होम लिख देता है, जिसकी वजह से लकड़ी कमजोर होकर लांस के टेंट हाउस पर गिर गई। वुडी लांस से माफी मांगकर वहाँ से भाग गया। यहीं पर मूवी